हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग वैकेंसी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं, बड़ी जानदार अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो आपकी वैकेंसी होने वाली है वो होगी आपकी दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यानी कि दिल्ली की तरफ से आपको दिल्ली एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। स्टाफ नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। इसी के साथ साथ आपको और भी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी के बारे में जो जानकारी है वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है आपको रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मिलती रहेंगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एक इसके अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो बहुत ही जानदार रहने वाला है। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम है वो नहीं होगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रहेगी कि इसके अंदर आपका कोई भी एग्जाम है वो नहीं करवाया जाएगा। बिना एग्जाम के आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, डायरेक्टली आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर किया जाएगा। नेशनल देख लीजिएगा, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको दी गई है। कौन कौन सी पोस्ट आपकी रहने वाली है? साइकेट्रिस्ट की पोस्ट रहेगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की रहेगी, साइकेट्रिक नर्स की रहेगी, कम्युनिटी नर्स की आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। यानी कि इसके अंदर आपको साइकेट्रिक नर्स और कम्युनिटी नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे, यानी कि इसके अंदर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस टाइम आप इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, उस टाइम आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लेके जाने हैं। अपना जो रिज्यूम है वो आपको साथ लेके जाना है, और उसके साथ में जो आपका रिज्यूम लेके जाओगे उसके साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसकी उनकी फोटोकॉपी अटैच करके आपको साथ लेके जानी है, ठीक है। इसका इंटरव्यू कब होगा उस चीज़ के बारे में भी मैं आप सभी को बता दूंगा कि इसका इंटरव्यू आपका कब रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी dshm.delhi.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। या फिर www.health.delhi-government.nic.in भी क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर कोई किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है, बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। तो हम डायरेक्टली फोकस करेंगे हमारी जो नर्सिंग से रिलेटेड यानी कि नर्स की जो पोस्ट है उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड आपको यहाँ पर दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो साइकेट्रिक नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि दिल्ली एनएचएम के अंदर सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। 50,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो 35 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो आपके रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे? तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अगर पीजी डिप्लोमा है किसी कैंडिडेट के पास तो भी वो भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। 2 ईयर का आपके पास यहाँ पर जो साइकेट्री या फिर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिएगा, यहाँ पर कम्युनिटी नर्स की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ दी गई है। देख लीजिएगा, कम्युनिटी नर्स की जो सैलरी आपकी रहेगी 40,180 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो 35 ईयर इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी जीएनएम सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपके पास डिजायरेबल है, यानी कि ऐसा यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है या फिर कोई एसेंशियल नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस देना ही होगा। यहाँ पर आपके लिए क्या है, डिजायरेबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का तो आप लगा दीजिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर को फॉर्म देख लीजिएगा कि आपको जो रिज्यूम है वो किस टाइप से बनवाना है, यानी कि फॉर्म को आपको किस टाइम से करना है। तो इस फॉर्म को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, यानी कि प्रिंट करवाना है आपको इस फॉर्म का। और इस फॉर्म को प्रिंट करवाने के बाद मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी इसके अंदर क्या करनी है, अटैच करनी है। इसके अंदर देख लीजिएगा, पोस्ट का कोड लिख देना है, किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज की फोटो लगा देना है, अपनी पर्सनल एड्रेस लिख दीजिएगा, फादर नेम, मदर नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल दे देनी है कि आपने क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कर रखी है। उसके बाद में आपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है कि आपने क्या एक्सपीरियंस कर रखा है। उसके बाद में आपको मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें लगाकर
और आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, यस या नो यहाँ पर कर दीजिएगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं, यहाँ पर डेट और पैलेस आपको लिख देनी है। ये सारी चीजें करके अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको इंटरव्यू देने कब जाना है, ये डॉक्यूमेंट सारे आपको कब लेके जाने हैं। तो इस के अंदर आपको जो इंटरव्यू देने जाना है वो देख लीजिएगा, 16 मई को आपका जो इंटरव्यू है वो आपका होने वाला है। साइकेट्रिक नर्स का इंटरव्यू भी आपका 16 मई को होगा, कम्युनिटी नर्स का इंटरव्यू भी आपको 16 मई को होने वाला है। तो दोनों जो नर्स की पोस्ट है उनका दोनों का इंटरव्यू आपका 16 मई को होगा। तो आपको क्या करना है, 16 मई को आपको सारे इस फॉर्म को प्रिंट करवा कर, इसको कंप्लीटली भरकर, इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको क्या करना है, इंटरव्यू देने पहुंचना है। इसके अंदर देख लीजिएगा, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर अटैच करने हैं। ये तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बड़ी शानदार थी। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहने वाली है, दिल्ली से बाहर आपकी जॉब लोकेशन नहीं रहेगी। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इंटरेस्टिंग है तो वो वैकेंसीज को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।